आज मैं आपके लिए ब्यूनो नाम की एक रहस्यमयी जिन की कहानी लेकर आया हूँ, जो लड़कियों और औरतों को स्लीप पैरालिसिस अवस्था में जकड़कर अपनी अधूरी इच्छाओं को तृप्त करता है। कहा जाता है कि उसे इंसानों के करीब जाने में अजीब सी तृप्ति के साथ बहुत मज़ा मिलता है। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाकर किया जाता है जो शायद स्लीप पैरालिसिस अवस्था में थी और जहां एक सुपरनेचुरल ताकत उसकी इस हालत में उसका इस्तेमाल कर रही होती है। और अब सीन वहां से कट होकर आता है नेशनल टेनिस कैंप में, जहां मूवी की लीड एक्टर तानिया को दिखाया जाता है जो नूरल के अगेंस्ट टेनिस मैच खेल रही थी। वैसे तानिया नूरल के अगेंस्ट यह मैच जीत जाती है, पर उसके कोच उस पर बुरे प्लेइंग टेक्निक के लिए गुस्सा होते हैं, क्योंकि तानिया भले ही नूरल से यह मैच जीत गई थी पर नूरल की टेक्निक तानिया से ज़्यादा बेहतर थी। उसके कोच का मानना था कि तानिया इस टेक्निक के साथ जकार्ता में होने वाले गेम्स को जीत नहीं पाएगी। यहाँ हमें पता चलता है कि तानिया का कोच असल में उसके पिता हैं। रात में तानिया को उसके बॉयफ्रेंड चौकी के साथ दिखाया जाता है। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि तानिया का परिवार उसे बस एक टेनिस प्लेयर के रूप में देखना चाहता है, जिस कारण तानिया को इसके लिए बहुत प्रेशर सहना पड़ता है और चौकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ से जाने के बाद तानिया जब अपने रूममेट्स के पास जाती है तो नूरल उन्हें बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद उसे हमेशा सिर्फ स्लीप पैरालिसिस जैसा फील होता है और जब वो सुबह सोकर उठती है तो उसे बहुत हल्का फील होता है। जहाँ सिल्मी उससे पूछती है कि कहीं तुमने ब्यूनो जिन को तो समन नहीं किया है। पहले तो इन सभी को सिल्मी की बात बेतुका मजाक लगती है, पर सिल्मी इन्हें बताती है कि यह जिन सदियों से इस दुनिया में मौजूद है और आज भी अपने शिकार की तलाश में भटक रहा है, उसे इंसानों के साथ खुद को तृप्त करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यह जिन हमेशा ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता है जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो या फिर जिसने उसे समन किया हो, जो किसी कारणवश अब अकेले रह रही हों और मेंटली डिप्रेशन में हों। वो हमेशा आधी रात में आता है और वह जब भी उस लड़की के साथ कुछ करता है तो उस लड़की को स्लीप पैरालिसिस जैसा ही फील होता है। इसलिए पुराने ज़माने में लड़कियों को कभी भी अकेले सोने नहीं दिया जाता था। पहले तो इन सभी को सिल्मी की बातें बहुत ही अजीब लगती है, पर तानिया यहाँ सिल्मी से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी ब्यूनो जिन को बुलाया है। तानिया कोई जवाब तो नहीं देती, पर वह बोलती है कि मुझे पता है उसे बुलाया कैसे जाता है। इसके बाद हमें तानिया को दिखाया जाता है जो एक आईने के सामने अपने आधे फेस को देखकर सिल्मी के द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप कर रही होती है। तभी वहाँ लाइट ब्लिंकिंग करने लगती है, जिससे वह सभी बहुत डर जाते हैं। तभी लियोन वहाँ आकर बोलती है कि बारिश के कारण ऐसा हो रहा है, यहाँ कोई जिन की करतूत नहीं है। जल्द ही सब सो जाते हैं। उनके सोते ही हमें उसी आईने को दिखाया जाता है जिसमें हमें एक जिन की परछाई नज़र आती है और वह आईना टूट जाता है। आधी रात हम ऐसा देखते हैं कि नूरल वापस से उसी स्लीप पैरालिसिस को फील कर रही होती है और अचानक आधी रात में उठकर कहीं जाने लगती है। तानिया की नज़र जब नूरल पर पड़ती है तो वह भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे आती है। तानिया की आवाज़ देने के बावजूद नूरल नहीं रुकती और जाकर बिल्डिंग की छत पर बैठ जाती है। इसके पहले कि तानिया कुछ रिएक्ट कर पाती, नूरल उस बिल्डिंग से नीचे कूद कर अपनी जान दे देती है, जिससे तानिया बहुत ही ज़्यादा शौक में चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। कहानी अब 7 दिन आगे बढ़ती है। तानिया अचानक बहुत ही अजीब तरीके से अपनी नींद से जागती है, यानी कि तानिया को भी नूरल के मौत के बुरे विजन्स आ रहे हैं। इधर हमें तानिया की माँ और उसके पिता वेनी को दिखाया जाता है। तानिया की माँ एक सोशल इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना पसंद करती हैं, पर शायद तानिया के पिता को यह बात इतनी पसंद नहीं है, इसलिए इन दोनों में ज़्यादा कुछ जमती नहीं है। यहाँ तानिया के भाई टीमो को दिखाया जाता है। वह भी शायद अपनी माँ के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तभी वहाँ तानिया आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि तानिया पिछले 7 दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रही है, क्योंकि उसे हमेशा रात में नूरल के ही बुरे सपने आते हैं। उसी दिन टेनिस कोर्ट में उसका बॉयफ्रेंड चौकी उससे मिलने आता है। चौकी यहाँ तानिया के द्वारा पहने गए छोटे कपड़ों से खुश नहीं होता, इसलिए वो उसे ऐसे कपड़े पहनने से मना करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तानिया ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहने। तभी वहाँ तानिया के पिता आ जाते हैं और तानिया को अपने
प्रैक्टिस पर फोकस करने के लिए बोलते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें तानिया की माँ को दिखाया जाता है जो अपनी ढलती उम्र को छिपाने के लिए कुछ इंजेक्शन ले रही होती है और फिर उनकी फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती है। यहाँ तानिया की माँ डॉक्टर को बोलती है कि उसे अपने पेट के फैट को और ज़्यादा कम करना है, पर डॉक्टर बोलती है कि उसका पेट ऑलरेडी कम है। लेकिन तानिया की माँ अपनी डॉक्टर को बोलती है कि उसे अपने शरीर को ठीक वैसे ही करना है जैसा शरीर उसके दोनों बच्चे होने से पहले थे। उधर हमें टीमू को दिखाया जाता है जहाँ उसके ही दोस्त टीमू की माँ के बोल्ड फोटो देखकर कुछ भद्दी बातें कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर टीमू गुस्से में बहुत ज़्यादा पैनिक करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि टीमू को सांस की प्रॉब्लम है। इधर दूसरी तरफ तानिया टेनिस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही होती है तो अच्छी नींद न होने के कारण वह अच्छी तरह से खेल नहीं पा रही होती है और तभी तानिया जब एक बॉल को हिट करने जाती है तो नूरल को अपने सामने देखकर तानिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं बैठ जाती है। उसके पिता उसे उठाकर उसे एक अच्छी नींद लेने का एडवाइस करते हैं और नूरल की बातों को भूल जाने को कहते हैं क्योंकि जल्द ही उसका ओपन कप में क्वालिफाई करने वाला मैच होने वाला था। उसी शाम टेनिस कोर्ट से वापस आते वक्त तानिया जब अपनी कार में होती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। यहाँ शायद वह जिन तानिया के ऊपर हावी होने या उसे अपनी प्रेजेंस महसूस करवा रहा था, पर बेचारी तानिया समझ नहीं पा रही थी। पर तभी अचानक नूरल की आत्मा आकर तानिया को जगा देती है जिससे तानिया डर कर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। उसी रात तानिया जब शाम में स्विमिंग पूल में होती है तो अचानक ही दो लंबे हाथ तानिया को पानी के अंदर खींचकर ले जाते हैं। तानिया किसी तरह उनसे बचकर बाहर तो आ जाती है पर समझ नहीं पाती उसके साथ यह सब क्या हो रहा है, इसलिए तानिया इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हम दो हाथ स्विमिंग पूल से बाहर आते देखते हैं जो उसी जिन के थे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त तानिया को अपने गले पर उसी जगह निशान नज़र आता है जहाँ कल रात जिन ने उसे पकड़ा था। इसके बाद तानिया जब टीमू को स्कूल ड्रॉप करने आती है तो टीमू यहाँ तानिया को बोलता है कि उसे उनकी माँ का इस तरह वीडियो बनाना पसंद नहीं है क्योंकि उसके क्लासमेट उसकी माँ की फ़ोटो और वीडियो को देखकर बुरे कमेंट पास करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टीमू जब उसकी माँ के पेट में था तब तानिया के पिता किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशन में थे। उसी के बाद से उनकी माँ और पिता अलग अलग हो गए और इसी की वजह से इन दोनों के माँ बाप में इतनी बनती नहीं है। इधर रात में जब तानिया सोने के लिए आती है उसे कुछ बहुत अजीब सा महसूस होता है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर के साथ खेल रहा है और ना चाहते हुए भी तानिया इस एहसास को एंजॉय कर रही थी। हम देखते हैं कि तानिया के बेड के नीचे से एक हाथ बाहर आता है। इधर इस अजीब से अनुभव को एंजॉय कर रही तानिया की जब अचानक से आँख खुलती है तो वह अपने ऊपर किसी ब्यूनो जिन को देखती है जो उसके साथ तृप्त हो रहा था। तानिया यहाँ चाहकर भी भाग नहीं पाती। तृप्त होते ही जिन तानिया को देखकर जोर से चीखता है और हम नोटिस करते हैं कि तानिया की आंखों के आसपास कुछ अजीब सी काली लाइनें उभर कर आने लगती है। इधर हमें तानिया और चौकी को दिखाया जाता है जहाँ तानिया चौकी को पूछती है कि क्या उसे स्लीप पैरालिसिस पर यकीन है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सोने के बाद कोई उसके ऊपर आ जाता है और वह हिल भी नहीं पाती। पर चौकी उससे बोलता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पर तभी चौकी की नज़र तानिया की गर्दन पर आती है और उसे वही मार्क नज़र आता है। चौकी को ऐसा लगता है कि तानिया उसे धोखा दे रही है, शायद वह किसी और के साथ भी रिलेशन में है और उसी को छुपाने के लिए तानिया ऐसी बेतुकी कहानियाँ बना रही है जिससे चौकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तानिया को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। पर तानिया उसे किसी तरह समझाकर शांत करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यहाँ हम तानिया की आंखों में यह देखकर समझ सकते हैं कि तानिया के अंदर अब शायद कोई और भी था। इधर दूसरे दिन जब तानिया लियोन के साथ टेनिस कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रही थी उस वक्त भी तानिया सही से टेनिस नहीं खेल पा रहे थे। लियोन वहाँ तानिया के खेल का मजाक उड़ाता है जिस वजह से तानिया यहाँ लियोन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लियोन और तानिया के पिता उसके ऐसे व्यवहार से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रैक्टिस के बाद जब लियोन और तानिया लॉकर रूम में होते हैं तो लियोन वापस से तानिया और चौकी के रिलेशनशिप को लेकर कुछ बातें सुनाती है। वह तानिया को बताती है कि चौकी के कारण ही वह अपने खेल पर फोकस नहीं कर पा रही है। लियोन की यह सब बातें सुनकर तानिया फिर से अपना आपा खो देती है और लियोन पर हमला कर देती है। तानिया यहाँ लियोन के गर्दन को जोर से पकड़ लेती है और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक से नूरल की आत्मा वहाँ आकर तानिया को होश में आने को बोलती है जिससे कि तानिया वापस से होश में आ जाती है। पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह लियोन के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, इसलिए तानिया डर कर वहाँ से चली जाती है। लियोन जब वापस आने के लिए निकलती है तो वहीं जिन
लियोन की गर्दन मरोड़कर कार के अंदर ही उसे बुरी तरह से मार डालता है। इधर तानिया जब इनिंग में रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है तो इस ग्राउंड में उसे उसकी एक पुरानी टीचर उस्ताद रीसा मिलती है। उसे तानिया को बोलती है तानिया बहुत लंबे समय से प्रेयर करने नहीं आ रही है, उसे प्रेयर करना आना चाहिए क्योंकि इससे ऊपर वाला इन सभी की रक्षा करता है। पर तानिया उससे सही तरीके से बात नहीं करती और उठकर चली जाती है। पर तभी रीसा को पीछे से उसी जिन की आवाज़ आती है जो रीसा को ग्रेड कर रहा था। इस आवाज़ से रीसा समझ जाती है कि तानिया के साथ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर रात में तानिया जब अपने बाथरूम में होती है तो वह सिल्मी को मैसेज भेजती है और ब्यूनो जिन के बारे में बात करने के लिए उससे मिलने की रिक्वेस्ट करती है। पर सिल्मी के साथ बिजी होने के कारण उसका कोई भी जवाब नहीं आता। रिप्लाई देर से होने के कारण तानिया उसे बुरे बुरे मैसेज लिखकर भेजती है और वहां से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वह ब्यूनो जिन अभी भी तानिया के पास उसी बाथटब के पास बैठा था। उसी रात चौकी सबसे छुपकर तानिया से मिलने उसके घर आता है। यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं पर वह इस बात से अनजान थे कि टीमो उन दोनों को ऐसी हालत में देख रहा था। इधर तानिया चौकी की ओट को ही काट डालती है जिसे चौकी को तानिया का बिहेव कुछ अजीब लगता है पर तानिया फिर भी वो नहीं रुकती। इसके बाद बुरी तरह से थका चौकी जब अपने घर आता है तो उसे अपने घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी वहाँ की लाइट कट जाती है। अपने घर में चौकी को कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है। चौकी जब उन आवाज़ों की ओर बढ़ता है तो हम उस जिन को चौकी के पीछे ही खड़ा देखते हैं। तभी चौकी के पैर में कांच का टुकड़ा घुस जाता है जिससे तड़प उठता है। उसी वक्त लाइट वापस आ जाती है। यह शायद उस जिन की चौकी के लिए एक वार्निंग थी कि वह तानिया से दूर रहे। इधर सुबह जब तानिया की माँ सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही होती है तो वही दूसरी तरफ टीमो के दोस्त उसकी माँ की वीडियो को देखकर टीमो का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिसे देखकर टीमो अपना आपा खो बैठता है और इस लड़की की बुरी तरह से पिटाई कर देता है। इधर उसकी माँ जब अपने डॉक्टर के क्लिनिक में अपने पेट के फैट को रिड्यूस करने वाली सर्जरी के बारे में डिस्कस कर रही होती है तभी उसकी माँ के पास टीमो के स्कूल से फ़ोन आता है। इधर तानिया जब प्रैक्टिस करने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सिल्मी जो कि पिछले दिनों से तानिया के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी, उसके पिछले 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। सिल्मी भी ठीक वैसे ही मरी थी जैसे लियोन मारी गई थी, यानी उसकी भी गर्दन तोड़ दी गई थी। यह सुनकर तानिया का इमोशनल बैकग्राउंड हो जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तानिया को सहानुभूति देने के लिए जब एक लड़का उसे गले लगाता है तभी वहाँ चौकी आ जाता है। चौकी को यहाँ ऐसा लगता है कि तानिया का शायद इसी लड़के के साथ चक्कर है, इसलिए वह उस लड़के के साथ झगड़ा करने लगता है, जिसे देखकर तानिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। गुस्से में तानिया चौकी के साथ अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। इधर तानिया के घर में अलग ही बवाल मचा हुआ था। यहाँ जब उसकी माँ टीमो को उसके बिहेव के लिए डांट रही होती है तभी उसके पिता आकर टीमो की तरफदारी करते हैं। यहाँ टीमो भी उसकी माँ को उनके सोशल मीडिया वीडियो के लिए बहुत ताने मारता है। तभी वहाँ तानिया आ जाती है। उसके पिता सभी घर वालों को सुनाते हैं। तानिया को कहते हैं कि सिर्फ तानिया पर ही भरोसा कर सकते हो कि इस घर में वही सबसे लायक है। यह बात टीमो को बुरी लगती है और टीमो उन सभी को तानिया के बारे में बता देता है, जैसे बीती रात वह चौकी के साथ उसके कमरे में थी। यह सब सुनकर तानिया सभी पर आग बबूला हो जाती है और उन सभी को बोलती है कि काश वह सभी मर जाएं, उसे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी तानिया को चौकी का मैसेज आता है कि तानिया ने अगर उसे ब्रेकअप करने की कोशिश की तो वह उन दोनों को प्राइवेट मोमेंट्स के फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देगा, जिससे तानिया गुस्से में कहती है काश यह सभी मर जाएं। पर तानिया को इस वक्त पता नहीं था कि उसे कितनी बड़ी बात कह डाली है। उसी रात टीमो जब अपने कमरे में म्यूजिक सुन रहा होता है तभी उसे ब्रीथिंग इशू होने लगता है। वह अपनी पंप हर जगह ढूंढता है पर उसकी पंप कहीं नहीं मिलती। तभी उसकी नज़र नीचे पड़े पंप पर जाती है। जैसे ही वो पंप लेने जाता है वह जिन उसे पलंग के नीचे खींच लेता है। इधर रात में जब तानिया सोई हुई होती है तभी उसे वापस से नूरल की आत्मा दिखाई देती है जो उसके कमरे में थी और उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही तानिया जागती है वह नूरल की आत्मा को देखकर डर जाती है और दौड़कर अपने भाई के कमरे में जाती है। पर जैसे ही तानिया अपने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोलती है वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि वह ब्यूनो जिन उसके भाई के ऊपर चढ़ा हुआ था। तानिया को देखते ही वह जिन वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि उस जिन ने टीमो को मार डाला था। यहाँ सब लोग जब टीमो की शोक सभा में आते हैं तो हमें उस्ताद रीसा को भी दिखाया जाता है। यहाँ रीसा वापस से तानिया से
बात करने की कोशिश करती है, पर तानिया वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। पर तभी तानिया को वहाँ नूरल बैठी दिखती है। यहाँ रीसा भी तानिया को देख लेती है कि वह किसी चीज़ को देख रही है, पर रीसा को वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। यहाँ रीसा तानिया के पिता को बोलती है कि उसके घर में सभी को प्रेयर करने की ज़रूरत है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो वह लोग तुरंत रीसा को इन्फॉर्म करें, वह उनकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। यहाँ तानिया जब अपने फ़ोन में अपने भाई की फ़ोटो देख कर रो रही होती है, तभी उसके एक फ़ोटो में उसे वही ब्यूनोजिन भी नज़र आता है। इसलिए तानिया अब इंटरनेट पर स्लीप पैरालिसिस और ब्यूनोजिन के बारे में सर्च करना स्टार्ट करती है। रात भर में वह कई सारे आर्टिकल और डॉक्यूमेंट्री खंगाल डालती है, जिसमें कोई विक्टिम ने ब्यूनोजिन के बारे में नहीं बताया कि वह दुबले पतले टाइप का अजीब सा क्रिएचर होता है और अपने विक्टिम को मार कर ही दम लेता है। इसी दौरान हमें चौकी को दिखाया जाता है, जो तानिया को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, पर तानिया का फ़ोन साइलेंट होने के कारण चौकी की बात तानिया से नहीं हो पा रही थी। इन सभी रिसर्च करते करते तानिया रात में सो जाती है। इधर अगली सुबह में तानिया की माँ को दिखाया जाता है, जो किले में मौजूद थी। तभी उसके साथ भी स्लीप पैरालिसिस जैसा कुछ होने लगता है। यहाँ समानता को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ ही कुछ अजीब हो रहा है। शायद ब्यूनोजिन यहाँ समानता के साथ भी अपनी ज़रूरतें पूरी करके समानता को भी अपना शिकार बना रहा है। तभी यह सीन अचानक यहीं कट हो जाता है। इधर अपनी माँ के मौत की खबर सुनने के बाद तानिया पूरी तरह से टूट जाती है और अग्रेशन में ब्यूनोजिन को बुलाने लगती है कि वह सामने आए। वह उससे नहीं डरती। तभी तानिया का ध्यान इन सभी मौत के सीक्वेंस पैटर्न पर जाता है। जैसे लियोन से फाइट के वक्त तानिया ने लियोन को मर जाने को बोला था, उसके बाद सिल्वी के मैसेज का रिप्लाई न आने पर भी उसने उसे यू मस्ट डाई लिख कर भेजा था। उसके बाद उसने टीमो और फिर उसकी माँ, उसके पिता और अंत में चौकी के मर जाने की विश मांगी थी। इसलिए वह दौड़कर अपने पिता के कमरे में जाती है, जहाँ उसके पिता अपने बेटे और बीबी के मौत के गम में खुद को ख़त्म करने वाले थे। पर तानिया आकर उन्हें रोक लेती है और अपने पिता को बताती है यह सब तानिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने ही ब्यूनोजिन को समन किया था। स्लीप पैरालिसिस के दौरान जिन ने शायद उसके साथ संपर्क बनाया था और अब वह जिन तानिया की हर बात मान रहा है, या शायद तानिया को जिस भी इंसान से दिक्कत हो रही है वो जिन उसे मार दे रहा है। तभी उसे ध्यान आता है इसके बाद चौकी का नंबर है। तभी वह अपने फ़ोन से चेक करती है और चौकी को कई सारे मिस कॉल नज़र आते हैं। इसलिए वह अपने पिता को अपना ध्यान रखने और किसी भी हाल में सोने से मना करती है। तेज़ी से चौकी को बचाने उसके घर जाने लगती है, पर इधर वापस तानिया के पिता को अपना बीवी बच्चे दिखाई देता है और वह उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर चौकी को दिखाया जाता है, जो शायद पूरी तरह से जिन द्वारा पेजेस्ट हो चुका था। यहाँ वह अपना हाथ चलाती है, मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अपने ही आप को बुरी तरह से घायल कर लेता है। इधर ओवर स्पीड की वजह से तानिया की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। तानिया को जब होश आता है तो वह अपने आप को अस्पताल में पाती है। तभी उसे अपने पिता और चौकी की याद आती है, इसलिए वह जैसे ही दौड़कर अपने केबिन से बाहर आती है, सामने ही उसे चौकी नज़र आता है, जो बुरी तरह से घायल था। तभी वहाँ उसकी टीचर रीसा भी आ जाती है, जो तानिया को बताती है उसके पिता ने भी अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की है और वह भी इसे अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं, अब भी खतरे से बाहर हैं। यहाँ उसकी टीचर रीसा उसे बताती है कि उसे बहुत पहले ही तानिया उसके पीछे पड़े इस जिन पर शक हो गया था, पर तानिया हमेशा उसे नज़रअंदाज कर रही थी, इसलिए वह कभी भी खुलकर बात नहीं कर पाई। यहाँ तानिया रीसा को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। यहाँ रीसा तानिया को बोलती है कि अब एक ही रास्ता बचा है, उसे खुद ही ब्यूनोजिन के डायमेंशन में घुसकर उसको प्रेयर की मदद से ख़त्म करना हो। यहाँ तानिया हॉस्पिटल के उसी केबिन में रीसा अपने पिता और चौकी के साथ बैठकर प्रेयर करना स्टार्ट करती है। तानिया के प्रेयर पढ़ते ही तानिया के फेस का एक्सप्रेशन बदलने लगता है और तानिया की आँख इस बार एक अलग डायमेंशन में खुलती है, जहाँ ब्यूनोजिन तानिया पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तानिया यहाँ लगातार प्रेयर्स किए जा रही थी, जिस वजह से वह जिन तानिया का मुकाबला नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर में प्रेयर्स की ताकत से वह जिन उसी के डायमेंशन में भस्म हो जाता है। तभी तानिया के साथ साथ उसके पिता की भी आँख खुलती है, जो पहले से बेहतर थे, और तानिया भी अब इस जिन के चुंगल से निकल चुकी थी। पर चौकी जो बुरी तरह से घायल हो चुका था वह जिंदा नहीं बच पाता और मर जाता है। अब कहानी इस टूर्नामेंट पर आती है, जिसके लिए तानिया इतने दिनों से मेहनत कर रही थी। तानिया और उसके अपोनेंट के बीच एक ज़बरदस्त टेनिस मुकाबला देखने को मिलता है, पर एंड में तानिया यह मुकाबला जीत जाती है। वह आने वाले ओपन कप में इंडोनेशिया की ओर से खेलने के लिए एक प्रबल दावेदार बन जाती है।
तभी सभी प्रेस वाले आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ तानिया अपनी इस जीत को अपनी माँ, मारे गए दोस्त, बॉयफ्रेंड और अपने प्यारे छोटे भाई को डेडिकेट करती है और इसी के साथ वह अपनी ट्रॉफी आसमान में उठाती है और यह सीन यहीं कट हो जाता है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको स्लीप पैरालिसिस पर बने इस फिल्म को देखकर मजा आया होगा। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने कभी सोते वक्त स्लीप पैरालिसिस को फील किया है। इसके अलावा आपको इस फिल्म का कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा और अगली वीडियो में आप किस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पसंद करेंगे, हमें जरूर बताएं।